नमस्कार। भारतीय शेयर बाजार में आज फिर थोड़ा दबाव देखने को मिला। हाँ, गिरावट रही आज भी। बिल्कुल। तो आज के इस चर्चा का मकसद है ये जो 25 जुलाई 2024 को बाजार गिरा, इसके पीछे की मुख्य वजहों को समझना। हमारे पास जो स्रोत हैं वो कुछ खास कारणों की तरफ इशारा कर रहे हैं। चलिए कोशिश करते हैं इन्हें समझने की। हाँ, जरूर। देखिए, बाजार में उतार चढ़ाव तो होता रहता है, ये तो सामान्य बात है, लेकिन आज की गिरावट के पीछे जो खास फैक्टर्स हैं उनको जानना जरूरी है। समझना होगा कि कौन सी चीजें इस समय बाजार पर सबसे ज्यादा असर डाल रही हैं। सही कहा। तो सबसे पहले जो बात सामने आ रही है वो है कुछ बड़े दिग्गज शेयरों में गिरावट, खासकर बजाज फाइनेंस और बजाज फिनसर्व। इनमें आज करीब 4 से 6% की अच्छी खासी गिरावट आई। हाँ, काफी बड़ी गिरावट है ये। और इसकी वजह इनकी पहली तिमाही Q1 के नतीजे बताए जा रहे हैं, थोड़े कमजोर रहे शायद। अच्छा। और चिंता की बात यह है, जैसा स्रोत बता रहे हैं कि इनके ग्रॉस एनपीएस बढ़कर 1.03% हो गए हैं और नेट एनपीएस भी 0.50% पर पहुंच गया है। और देखिए, ये एनपीए का बढ़ना सिर्फ आंकड़े नहीं है, ये सीधे तौर पर एसेट क्वालिटी में गिरावट का संकेत देते हैं। जब लोन की गुणवत्ता घटती है ना, तो निवेशकों में भविष्य को लेकर चिंता बढ़ जाती है। बिल्कुल। लगता है कि आगे कमाई पर असर पड़ेगा। हाँ, बिल्कुल। और ये दिखाता है कि कैसे एक बड़ी कंपनी के नतीजे पूरे बाजार के सेंटिमेंट को आप कह सकते हैं हिला सकते हैं। सही बात है। और सिर्फ ये बजाज ट्विन्स ही नहीं, हमारे स्रोत ये भी बता रहे हैं कि पावर ग्रिड, टाटा मोटर्स और इन्फोसिस जैसे दूसरे बड़े नामों में भी वो प्रॉफिट बुकिंग हावी रही। अच्छा, मुनाफा वसूली, जिन्होंने पहले खरीदा था वो अब बेच रहे हैं। हाँ, शायद इन्फोसिस के जो हाल में नतीजे आए थे उसका असर भी अभी तक बाजार में है। हाँ, हो सकता है। ये मुनाफा वसूली अक्सर तब दिखती है जब बाजार थोड़ा अनिश्चित सा लगे या शेयर पहले ही काफी चल चुके हों। ये एक तरह से बाजार का थोड़ा हल्का होने का संकेत भी माना जा सकता है। ठीक है, तो ये तो हुई एक वजह, ये दिग्गज शेयर। हाँ। अब आते हैं दूसरे बड़े कारण पर, FIIs यानी विदेशी संस्थागत निवेशक। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण होते हैं बाजार के लिए। बिल्कुल। और यहाँ एक पैटर्न सा दिख रहा है। स्रोत बता रहे हैं कि FIIs पिछले 4 ट्रेडिंग सेशन से लगातार बिकवाली कर रहे हैं। 4 दिन से लगातार? हाँ, और सिर्फ कल की बात करें 24 जुलाई की, तो उन्होंने 2133 करोड़ रुपए के शेयर बेचे। ओह, ये तो काफी बड़ा अमाउंट है एक दिन के हिसाब से। हाँ, और दिलचस्प बात यह है कि इसका असर, जैसा स्रोत कह रहे हैं, मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों पर शायद ज्यादा दिख रहा है। अच्छा, जहां वैल्यूएशन वैसे भी ऊंचे माने जा रहे थे। बिल्कुल। तो शायद वहां प्रॉफिट बुकिंग हो रही है FIIs की तरफ से। अगर इसे बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें तो FIIs की लगातार बिकवाली को अक्सर बाजार के लिए अच्छा संकेत नहीं माना जाता, खासकर जब ये ऊंचे वैल्यूएशन वाले सेगमेंट में हो। ये दिखाता है कि शायद विदेशी निवेशक अभी थोड़ा वो जोखिम लेने से कतरा रहे हैं या मुनाफा वसूल कर रहे हैं। सही। तो ये दूसरा फैक्टर हो गया। अब तीसरा पहलू है ग्लोबल मार्केट का। हाँ, वैश्विक संकेत। आज एशियाई बाजारों की शुरुआत ही थोड़ी सुस्त रही। हाँ। और अमेरिकी बाजार को देखें तो वहां मिलाजुला रुझान था। नैस्डैक और S&P 500 ने तो रिकॉर्ड ऊंचाई बनाई। हाँ, वो तो बड़े थे, लेकिन डाउ जोन्स में गिरावट आ गई। तो क्लियर संकेत नहीं थे वहां से भी। बिल्कुल। तो ये जो मिला जुला वैश्विक माहौल है, इसने भी यहाँ भारतीय बाजार में थोड़ी, कह सकते हैं, अनिश्चितता बनाई रखी। हाँ, ये बात सही है। वैश्विक संकेत अहम होते हैं क्योंकि हमारा बाजार दुनिया से जुड़ा हुआ है। जब अमेरिका जैसे बड़े बाजारों में ही साफ दिशा ना हो या मिले जुले संकेत हों, तो उसका असर यहाँ के निवेशकों के भरोसे पर भी पड़ता है। वो थोड़ा सतर्क हो जाते हैं। बिल्कुल। और अब आते हैं चौथे और आखिरी कारण पर, जो हमारे स्रोत बता रहे हैं, वो है तकनीकी पहलू। अच्छा, टेक्निकल लेवल्स। हाँ, कहा जा रहा है कि निफ्टी 50 इंडेक्स जो है वो 25,300 के लेवल के आसपास एक मजबूत रुकावट, रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। 25,300, ये लेवल पहले भी दिक्कत दे रहा था। हाँ, इसे पार करने में मुश्किल आ रही है। और नीचे की तरफ 24,900 का लेवल एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट माना जा रहा है। अच्छा, 24,900। और अगर निफ्टी इसके नीचे जाता है तो फिर और गिरावट की आशंका जताई जा रही है। तकनीकी भाषा में कहें तो 25,300 का रेजिस्टेंस इस लेवल पर बेचने वाले ज्यादा एक्टिव है, और 24,900 का सपोर्ट अगर टूटता है तो ये संकेत होगा कि खरीदने वालों का जोर अब कम पड़ रहा है, फिर बिकवाली बढ़ सकती है। और एक और चीज, RSI इंडिकेटर। हाँ, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, वो भी 50 से नीचे बताया जा रहा है।
RSI का 50 से नीचे होना भी यही बताता है कि बाजार में जो तेजी की ताकत है वो फिलहाल कमजोर पड़ गई है, मोमेंटम थोड़ा वीक है। तो मतलब तकनीकी चार्ट भी थोड़ी कमजोरी दिखा रहे हैं। हाँ, और इससे एक सवाल ये उठता है कि क्या ये तकनीकी कमजोरी अब उन फंडामेंटल चिंताओं से मेल खा रही है जिनका हमने पहले जिक्र किया, जैसे NPA बढ़ना या FIIs की बिकवाली? बिल्कुल। तो अगर हम सब समेटें तो आज की गिरावट के पीछे ये 4 मुख्य कारण दिख रहे हैं। कुछ बड़ी कंपनियों के थोड़े कमजोर नतीजे और बढ़ते NPA। हाँ, विदेशी निवेशकों की लगातार बिकवाली, वो भी है। मिले जुले वैश्विक संकेत जी। और कमजोर होते तकनीकी चार्ट पैटर्न, ये सब मिलकर बाजार पर दबाव बना रहे हैं। बिल्कुल सही। बाजार की चाल हमेशा कई वजहों का मिला जुला परिणाम होती है, कोई एक कारण नहीं होता अक्सर। आज के इस विश्लेषण के बाद एक सोचने वाली बात ये उभरती है कि आगे क्या, आने वाले ट्रेडिंग सेशंस में बाजार की दिशा तय करने के लिए किस पर नजर रखना ज्यादा जरूरी होगा? क्या घरेलू कंपनियों के नतीजों में सुधार पर ज्यादा ध्यान देना होगा या फिर ग्लोबल मार्केट की स्थिरता और FIIs के रुख पर? ये देखना काफी दिलचस्प रहेगा।